अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है, कैसे हैं आप। अच्छा जी, आज हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बाब नंबर 4 का आखिरी टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से जो है वो मुकम्मल होने जा रहा है। और वो एक छोटा सा पार्ट वाइज लेंथ का टॉपिक बनता है। पाकिस्तान में इंसानी बुनियादी हुकूक की नोयत, नेचर ऑफ बेसिक ह्यूमन राइट्स इन पाकिस्तान। तो पहला पॉइंट है, पाकिस्तान के आइन में शहरियों को मुतअद्दिद बुनियादी हुकूक दिए गए हैं और पाकिस्तान पर हुकूमत पर पाबंदियाँ आयद की गई हैं कि वो हकूक सल्ब कर सके, ना कोई ऐसा कानून बना सके जिससे बुनियादी हुकूक सल्ब होते हैं। पाकिस्तान में शहरियों को मिलने वाले हकूक की तकरीर की आज़ादी, ख्यालात की आज़ादी, इतलात की आज़ादी, जमात साजी की आज़ादी और नकल हरकत की आज़ादी है। फिर पुरअमन तरीके से इज्तिमा में शामिल होने की आज़ादी है, जायदाद रखने की आज़ादी है और अपनी मर्ज़ी की मुलाजमत या कारोबार अपनाने की आज़ादी है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे रीडिंग का आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, पाकिस्तान में शहरियों को कौन कौन से हकूक़ दिए गए हैं पाकिस्तान के हवाले से अगर पूछा जाए तो फिर यहाँ से आपने ये जो हकूक़ दिए गए हैं ना, वहाँ से आप लिख सकते हैं जितनी ऑप्शन वो पूछेंगे। दूसरा पॉइंट है, पाकिस्तान में इन हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इख्तियारात की अलहदगी का असूल अपनाया गया है और आज़ाद अदलिया कायम की गई है, यानी आइन में बहुत से हकूक़ दिए गए हैं और इंसानी हकूक़ का कमीशन भी कायम किया गया। तीसरा पॉइंट है, इंसानी बुनियादी हकूक़ और जमहूरियत का बड़ा चोली दामन का साथ है, यानी इंसानी बुनियादी हकूक़ और कोई भी जमहूरी मुल्क हो, आज़ाद मुल्क हो, जहाँ पे जमहूरी मुल्क या जमहूरी माशरा वो होता है जहाँ रहने वाले इंसान अपने हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करने में आज़ाद हों, अपने मुल्क के नुमाइंदे ना सिर्फ चुनने में आज़ाद हों बल्कि बाद में नुमाइंदे की खामियाँ ढूंढने में, हुकूमत को बेहतर चलाने में भी नुमाइंदे की इस्लाह करने में आज़ाद हों और अपना इजहार राय करने में आज़ाद हों। पाकिस्तान में जमहूरियत की तरक्की के लिए इंतखाबात का आज़ादाना और शफाफ होना बहुत ज़रूरी है। फिर लास्ट पॉइंट है, पाकिस्तान में तमाम मजहबी अक़लियतों को अपने अपने मज़ाहब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की आज़ादी हासिल है और अपने अपने त्यौहार अपने अक़ीदे और रसूमात के मुताबिक वो अक़लियतें मनाती हैं। यहाँ पे आपका लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन मुकम्मल हुआ और इसके अंदर और कोई MCQs कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है। सिर्फ पहला पॉइंट जो है उसके अंदर पाकिस्तान में शहरियों को कौन कौन से हकूक़ दिए गए हैं, यहाँ से आप अगर 2 पूछे जाएँ, 3 पूछे जाएँ तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन में आप ले सकते हैं। तो उम्मीद है कि इस बाब की बड़ी अच्छी तरह से आपको समझ आई होगी। लास्ट हमारा टॉपिक आगे जो है वो कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर इंसानी हकूक़ है। इसके अंदर जो है आपका पहले पॉइंट के अंदर जस्ट एक है कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर इंसानी हकूक़। कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर इंसानी हकूक़ से क्या मुराद है, ये आपका एक छोटा सा रीडिंग का पहले पॉइंट का रीडिंग का शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। तो मेरे ख्याल में इसी लेक्चर के अंदर इस टॉपिक को मुकम्मल कर दिया जाए। तो पहला आपका जो पॉइंट है कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर इंसानी हकूक़, लास्ट टॉपिक है आपका सफ़ा नंबर 56 के एंड पे। इसका पहला पॉइंट है कि कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर इंसानी हकूक़ से क्या मुराद है। कौमी सतह पर इंसानी हकूक़ का मतलब है वो माशरती और सियासी सहूलियात जो रियासत अपने शहरियों को मुहैया करती है ताकि वो अपनी ज़िंदगी बेहतर तौर पे गुजार सकें। हकूक़ शहरियों के वो दावे होते हैं जो रियासत से वो करते हैं और इन मुतालबात को रियासत तस्लीम करती है, यानी ये वाला पॉइंट आगे ये दिया हुआ है इंसानी हकूक़ कहलाते हैं। यानी हकूक़ कौन कौन से हैं, माशरती हकूक़ हैं, मुआशी हैं और सियासी भी हैं। ठीक है, ये आपका रीडिंग का क्वेश्चन बनता है। सेकंड पॉइंट जो है अब मैं इसके सारे पॉइंट्स के ऊपर बात नहीं करूँगी क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा पैराग्राफ है और इसमें जौन सा पॉइंट एक्सरसाइज के हवाले से या रीडिंग के हवाले से शॉर्ट या MCQs बनता है वो मैं आपको बताऊँगी। अब सेकंड पॉइंट है, यानी सफ़ा नंबर 57 पे हूँ मैं, कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर इंसानी हकूक़ के बकिया टॉपिक पे। तो इसका सेकंड पॉइंट है, हर मुल्क अपने शहरियों को बेहतर ज़िंदगी गुजारने के लिए माशरती हकूक़ देता है। तो शहरों जिनमें हक़ ज़िंदगी है, हक़ रहाइश है, हक़ जायदाद है, हक़ ख़ानदान है, हक़ मुलाज़मत है, हक़ मज़हब है और हक़ तहरीर और तकरीर है। अच्छा, यहाँ पे आपको शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, शहरियों के हकूक़ कौन कौन से हैं, यानी कोई से 2 कोई से 3। तो यहाँ से आप लेंगे, आप हक़ जायदाद भी लिख सकते हैं, हक़ रहाइश भी लिख सकते हैं, हक़ ज़िंदगी भी लिख सकते हैं, हक़ ख़ानदान भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो उसके बाद अगला पॉइंट है, हर मुल्क अपने शहरियों को हकूक़ मुहैया करने के लिए आइन में ज़मानत देता है और तहरीरी आइन लागू करता है, आज़ाद अदलिया कायम करता है। यहाँ ये इस पॉइंट के अंदर कोई MCQs कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है। ठीक है। अगला पॉइंट है, बैनुल अक़वामी सतह पर इंसानी हकूक़ का सिलसिला 1945 से जारी रहा। अब इस पॉइंट को मैं आगे रीड नहीं करूँगी क्योंकि इसके अंदर कोई डिटेल वाली चीज़ नहीं है और जस्ट इतनी सी लाइन आपको रीडिंग का MCQs या रीडिंग का शॉर्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज का ये बिल्कुल नहीं है, ना MCQs ना शॉर्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको रीडिंग के हवाले से पूछा जा सकता है कि बैनुल अक़वामी सतह पर इंसानी हकूक़ का सिलसिला कब से जारी है। ठीक है, तो 1945 ये है।
तो स्टूडेंट्स बाकी जो एंड वाले 2 पॉइंट हैं इनमें कोई चीज़ शॉर्ट क्वेश्चन कोई एमसीक्यूज़ के हवाले से कुछ भी नहीं है। पहला पॉइंट आपका रीडिंग का इसका बनता था, वो मैंने आपको बता दिया। दूसरा पॉइंट आपकी एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, शहरियों के हकूक़ कौन कौन से हैं, ठीक है, ये वाला ये हो जाएगा। और अगर कभी आपको पूछा जाए कि पाकिस्तान में शहरियों को कौन कौन से हकूक़ दिए गए हैं, ठीक है, ये जो है ना हर मुल्क में शहरियों के हकूक़ कौन कौन से आप यहाँ से लिख सकते हैं। तो सेकंड लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा पाकिस्तान में इंसानी बुनियादी हकूक़ की नौइयत, उसमें जो आपको पूछा जाए कि पाकिस्तान में शहरियों को मिलने वाले कौन कौन से हकूक़ हैं, तो वो फर्स्ट पॉइंट में आपको दिए हुए हैं। तो उम्मीद है कि बड़ी अच्छी तरह से बाब नंबर 4 की आपको समझ आ गई होगी। और वैसे भी ये बाब बहुत आसान था, समझने में बड़ा आसान था, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है इसके अंदर। तो अगला टॉपिक हमारा इसकी जस्ट एक्सरसाइज का होगा। एक्सरसाइज को ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा, और किसी चीज़ की समझ ना आई तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।